जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0। मेरे साथ हैं सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड प्लासी और बक्सर के युद्ध का वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को डिटेल में पढ़ाया है, पूरे पृष्ठ बिंदु को पकड़ के पढ़ाया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और उसी से रिलेटेड हमारे देखेंगे वन लाइनर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस में बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम कि अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि ये है एक प्रॉपर एजुकेशनल चैनल और यहाँ पे मिलते हैं आपको जीके जीएस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो कि आपके किसी भी एग्जाम के मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो जाकर आप मेरे अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी तो फिलहाल मैंने हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न तीनों हिस्ट्री के बेसिस बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैं बना के, और सीरीज वाइज में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ बेहतर समझ में आए। तो चलिए झट से शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए जो काम था वो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के 10 क्वेश्चन। देखने के लिए 10 क्वेश्चन भले होंगे, लेकिन इससे रिलेट करके मैंने आपको इतने सारी फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि ये 10-50 में तब्दील हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर वीडियोस देखे हैं जो कि प्लासी और बक्सर से रिलेटेड था, तो आप 100% में बता सकती हो, आप सारे क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। नहीं भी देखे तो जाकर देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आप ऐसे भी रख लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो किन के बीच हुआ? तो अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? सिराजुद्दौला। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। बंगाल का पहला नवाब कौन था? बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। और ये कब बंगाल का नवाब बनता है? तो ये 1717 में बंगाल का नवाब बनता है। वैसे तो ये बंगाल का जो सूबा था, जो मुगलों के अंडर में था, उसका सूबेदार के रूप में इसको औरंगजेब ने ही इसको मतलब बनाया था वहां का सूबेदार। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये खुद को वहां का नवाब घोषित करता है। फिर आते हैं सिराजुद्दौला किसका नाती था? मतलब सिराजुद्दौला के नाना का क्या नाम था? तो अलीवर्दी खां था। क्या था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अब आता है नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से संचालन किसने किया? मतलब अंग्रेजी सेना का संचालन किसने किया था? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं ना, तो सच बता रही हूँ आपको एक भी क्वेश्चन आपसे ये छूटने वाला नहीं है। सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ये एक स्टोरी है, बहुत ही मजेदार है। वैसे तो लोगों का कहना है कि ये मिथ्या है, लेकिन ब्लैक होल की घटना को ही आधारित लेके क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के साथ। अंग्रेजों ने मतलब एक षड्यंत्र रचा। तो ब्लैक होल की घटना क्या थी? चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेज बना रहे थे अपना एक किला, मतलब औद्योगिक कार्यों के लिए, लेकिन औद्योगिक कार्यों के लिए वो किला नहीं था, वो अपना एक किलाबंदी कर रहे थे अपने फोर्ट का, मतलब अपने महल का। और ऐसा कर रहे थे ताकि युद्ध के समय वो वहां पे छुप सके या ऊपर जाके वो मतलब वहां से तोप वगैरह चला सके। इस पर क्या किया? सिराजुद्दौला ने विरोध किया, और इस पर सिराजुद्दौला ने उन्हें मना किया, और मना करने के बाद वो जब नहीं माने तो उस पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? फोर्ट विलियम पे। कौन? तो सिराजुद्दौला। अब जब आक्रमण किया तो वहां पर 146 लोगों को वो बस 14/18 के एक मतलब हॉल में, बंद कमरे में उसने 146 लोगों को कैद मतलब बंद कर दिया अंदर, कोच के बंद किया। और अगले दिन जब दरवाजा खोला जाता है तो वहां से बस 23 लोग जिंदा बचते हैं और सब लोग मतलब मर गए होते हैं। इसी घटना को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। और इसको किसने लिखा था? तो हॉर्नवेल ने। हॉर्नवेल कौन था? तो एक अंग्रेजी इतिहासकार था जो उसी समय आया था यहाँ पे इंडिया में, वो भी उसी में था। और जिंदा रहने वाले 23 लोगों में वो हॉर्नवेल
वहाँ पे था, और बाद में जाकर उसी ने इस घटना को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के जाकर इंग्लैंड में बताया, और उसके बाद क्या होता है, प्लासी का युद्ध इसी एक धारणा के साथ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? किसने दिया था? तो उसका खुद का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। उसका खुद का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। वैसे तो धोखा देने वाले में बहुत सारे लोग थे, जैसे कि एक थी कौन, तो उसकी मौसी घसीटी बेगम, एक बैंकर था जिसका नाम था जगत सेठ, एक थे राय दुर्लभ, और एक अमीन चंद। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और अंग्रेज प्लासी का युद्ध बस इसी वजह से जीत भी पाया अपने षड्यंत्र के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर छल कपट से लड़ा गया था ये युद्ध, क्योंकि छल कपट से लड़ा गया था ये युद्ध। अब आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो धोखा दिया था इसने मीर जाफर ने, तो कौन बनेगा? मीर जाफर ही बनेगा, ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और ये अलीनगर की संधि कब हुई थी? जब ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसके बाद से क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे डायरेक्ट इससे लड़ने, तो डायरेक्ट तो वो लड़ नहीं पाए, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास लगभग 1 लाख से भी बड़ी सेना थी, और उस टाइम अंग्रेजों के पास कितनी सेना था? लगभग 3000 के आसपास। वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं 300 से लेकर 3000 के बीच में उनके पास सेना थी, तो वो तो डायरेक्टली जीत नहीं सकते थे। इसीलिए वो क्या किया, उस टाइम अलीनगर की संधि करके चले गए, कुछ चीजें मतलब आपस में समझौता हुआ फरवरी में, लेकिन उसी टाइम उन्होंने अपना दिमाग भी लगाया और षड्यंत्र रचना चालू किया। उसके जो भी प्रतिद्वंदी थे उनसे मिल गए, और मिलने के बाद क्या हुआ, फरवरी में होता है अलीनगर की संधि, और जाकर जून में क्या होता है, प्लासी का युद्ध, जहां पर सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और अगला नवाब बनता है मीर जाफर। अब आते हैं नेक्स्ट, बंगाल को मुगलों से पूर्णतः अलग करने वाला नवाब कौन था? मैंने अभी बताया आपको कि जो मुर्शिद कुली खां था, वो क्या था, यहाँ का सूबेदार था। उसने नवाब खुद को घोषित किया था, लेकिन फिर भी वो मुगलों को यहाँ से जो कर वसूलता था उसका कुछ हिस्सा दिया करता था। लेकिन पूर्णतः बंगाल को अपने कब्जे में किसने लिया था? तो अलीवर्दी खां ने लिया था, जो कि सिराजुद्दौला का क्या था, नाना था। जो कि था सिराजुद्दौला का नाना था, और ये कब आया था? तो ये 1740 में नवाब बना था। ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपके 10 क्वेश्चन प्लासी के युद्ध से। अब 10 क्वेश्चन हम देखेंगे बक्सर के युद्ध से। वैसे देखने के लिए 10 थे, लेकिन इससे रिलेट करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लगभग 20-25 से ऊपर क्वेश्चन मैंने फैक्ट्स बताए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि बक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 11 से लेकर 20 तक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला 11 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। अब आते हैं नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का संचालन किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का संचालन किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का संचालन किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और देखा जाए तो त्रिकुट सेना के बीच में हुआ था। अब ये त्रिकुट सेना कौन है? तो ये त्रिकुट सेना में अगर देखा जाए तो मीर जाफर था, जो कि मीर जाफर के सहयोगी सेना, जो कि बंगाल के नवाब रह चुका था, तो मीर कासिम था। अब इस त्रिकुट सेना में कौन था? तो जो मीर कासिम था वो था, और मीर कासिम के जो सहयोगी सेना था, वैसे तो उसे नवाब के पद से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी जो उनके सहयोगी थे वो थे। और अवध का नवाब था और दिल्ली का नवाब। अवध का नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली का नवाब उस टाइम कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। तो ये तीनों सेनाओं को मिलकर बनता है क्या? मतलब 3 राज्य के सेनाओं को मिलकर बनता है त्रिकुट सेना, और एक तरफ था अंग्रेज। वैसे जीत होती है अंग्रेजों की, और उत्तर भारत पर देखा जाए तो स्पेशली उत्तर भारत पर अंग्रेजों का पूर्णतः कब्जा हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? मीर कासिम, जो कि मीर जाफर जिसने उसको धोखा दिया था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, उसका दामाद था कौन? मीर कासिम। वो बंगाल का नवाब कब बनता है?
वो कब बनता है? तो वो बनता है 1760 में। 1757 में तो मीर जाफर बनता है, लेकिन 1760 में मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना देता है, बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पटना कांड कब हुआ? तो पटना कांड कब होता है? तो 1763 में होता है। इसमें क्या होता है? अंग्रेजी सेना का एक अधिकारी था जिसका नाम था एलिस, उसकी हत्या कर दी जाती है, मतलब मीर कासिम के सेना द्वारा। इसके बाद क्या होता है? इसी टाइम क्या 1763 में इसके बाद मीर कासिम को फिर से नवाब के पद से हटा के मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया जाता है, मतलब अंग्रेजों ने बनाया। फिर आता है नेक्स्ट, दस्तक प्रणाली शुरू किसने किया और खत्म किसने की? तो दस्तक प्रणाली शुरू किया था मीर जाफर ने, और खत्म किसने की? तो खत्म की थी मीर कासिम ने। और ये दस्तक प्रणाली क्या था? मैंने अभी बताया कि अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर वीडियोस देखे हैं तो आपको तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा उसको बता दें, दस्तक प्रणाली एक ग्रीन कार्ड था, मतलब एक गोल्डन कार्ड था। गोल्डन कार्ड, जैसे कि सुनहरा फरमान दिया था फारूक शेर ने, वैसे ही एक गोल्डन कार्ड था जिसके द्वारा बिना कर दिए व्यापार करते थे अंग्रेज। और इस दस्तक प्रणाली का मतलब दुरुपयोग भी करते थे, मतलब खुद तो लेते ही थे, साथ में अपने जान पहचान वालों को ये कुछ पैसे लेके बेचते थे इस दस्तक प्रणाली को। और वो भी मतलब अंग्रेज तो खुद करते ही थे बिना मतलब कर दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार, साथ में जो जिनको वो बेचते थे वो भी करते थे। इस तरह दस्तक प्रणाली की काफ़ी दुरुपयोग हुआ। और दस्तक प्रणाली के दुरुपयोग से क्या होता है कि जो राजकोष में जो धन होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, जिसकी वजह से क्या मीर कासिम ने एक अच्छा शासक, मतलब एक अच्छा नवाब होने के नाते वो क्या कहता है? दस्तक प्रणाली को खत्म करता है। और यही होता है क्या? मीर कासिम को हटाने का मुख्य वजह अंग्रेजों का। फिर आता है नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोग कौन कौन करता है? सहयोगी कौन कौन थे? अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया त्रिकुट सेना था। त्रिकुट सेना में अवध का नवाब था जो कि था सुजाउद्दौला, और दिल्ली का नवाब था जो कि था कौन था आपका? तो शाह आलम द्वितीय था, और खुद मीर कासिम, मतलब 3 लोग मिलकर। याद कर, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय। अब आते हैं नेक्स्ट, बंगाल की राजधानी मुंगेर कौन ले गया था? कौन ले गया था? तो मीर कासिम ही ले गया था। और मीर कासिम कब बनता है बंगाल का नवाब? तो 1760 में बनता है और 1763 तक रहता है, 1760 से लेकर 1763 तक। अब आते हैं, कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों का कौन सा नवाब बंगाल का, वो कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों का कठपुतली जिसे कहा गया है? किसको कहा गया? तो मीर जाफर को कहा गया है। मीर जाफर को कहा गया है, जो कि मतलब सिराजुद्दौला का जो विश्वासघाती था, और जिसको अंग्रेजों ने बनाया था बंगाल का नवाब, और फिर अंग्रेज अपने मतलब हाथों पे, अपने उंगलियों पे इसको नचाते थे, इसलिए इसे कठपुतली सरकार कहा गया था। तो कौन था? तो मीर जाफर था। अब आता है नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ? तो बक्सर का युद्ध बक्सर के मैदान में हुआ था। अब बक्सर का मैदान कहाँ है? तो वो बिहार में है, बक्सर जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके हैं 20 क्वेश्चंस। होप आप सबको ये वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्लासी और बक्सर के से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दक्षिण भारत में कैसे अंग्रेज अपना पांव पसारते हैं और धीरे धीरे कैसे दक्षिण भारत को भी कैसे अपने कब्जे में लेते हैं। होप आप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह बस एक ही रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।